हेलो नमस्ते आदाब, मैं हूं आपका नो फैक्ट। और क्या आपको साल 2018 में वायरल हुए एक्सप्रेशन की भंडार मोहतरमा याद है? अगर याद नहीं आई तो मैं वीडियो दिखाता हूं। अब तो आपकी यादें पूरी ताज़ा हो गई होंगी। ये वही हैं जिनकी सिर्फ एक कातिलाना विंक, मतलब सिर्फ एक आंख मारने की अदा ने ना भैया पूरी दुनिया और इंटरनेट का दिल जीत लिया था और उन्हें कुछ इस कदर दीवाना बना दिया था कि साल 2018 में ये दीपिका पादुकोण और सनी लियोन दीदी दोनों को पीछे छोड़ चुकी थी और ये बन गई थी गूगल के द मोस्ट सर्च्ड सेलिब्रिटी। और तो और जनाब, इन्हें छोड़िए, अब हम आते हैं साल 2021 में वायरल हुए इस बच्चे की कहानी पर जिनका परिचय ही है बचपन का प्यार। और महज 12 सेकंड का वीडियो, हाँ, सिर्फ 12 सेकंड के वीडियो ने इन्हें छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से उठाकर सीधा एक नेशनल टीवी सेंसेशन बना दिया। इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे छाती पीट करके लोग फेमस होते हैं, वो भी हरियाणा के इस शान के वीडियो के साथ। तो आइए देखते हैं भारत के 5 ऐसे लोग जिनकी किस्मत रातों रात बदल। नंबर 1, यशराज मुखाटे। जी हाँ, ये वही इंसान है जिसकी वजह से पूरी इंडिया कोकिला बहन के डायलॉग पर झूम रही थी। अब इन्होंने पूरी इंडिया का ध्यान बाकी सभी चीज़ों से हटाकर सिर्फ इस काम में लगा दिया था कि आखिर रसोड़े में कौन था। अब ये हैं इंस्टाग्राम के वायरल सेंसेशन यशराज मुखाटे, जिन्होंने अपने वायरल मैशअप साड़ा कुत्ता, बिकिनी सूट और रसोड़े में कौन था से लोगों के मन में इतनी जगह बना ली थी। पर इस सक्सेस की कहानी के पीछे का सीन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो भैया हुआ कुछ ऐसा था कि यशराज पहले इंजीनियर थे और हर इंजीनियर की तरह उन्होंने इंजीनियरिंग को छोड़कर बाकी सारा काम किया। बाकी सारा काम से मेरा मतलब ये था कि उन्होंने मैशअप गाना बनाया। वैसे तो वो इंजीनियरिंग के दौरान भी पढ़ाई करते वक्त थोड़ा बहुत म्यूज़िक का काम करते थे, पर उनका असली कैरियर जो सेट हुआ वो तो कोकिला बहन की दया से ही हुआ, क्योंकि उन्होंने कोकिला बहन पर एक वीडियो बनाया कि रसोड़े में कौन था। और ये वीडियो इतना फेमस हो गया कि वो सोच भी नहीं सकते थे और इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि उन्हें डायरेक्ट अनुराग कश्यप ने मैसेज तक करके उनकी तारीफ कर दी। और तो और इस फेम के चलते उन्होंने कई सारे लोग कोलैबोरेशन और इंटरव्यू के लिए कांटेक्ट करने लगे, जिसका उन्होंने पूरा फ़ायदा भी उठाया। पर इतना नाम कमाने के बाद वो रुकने वालों में से कहाँ थे, वो आज भी अपने मज़ेदार और मैशअप बनाते रहते हैं। वैसे इसी कंटेंट को बनाते बनाते वो इतने फेमस ज़रूर हो चुके हैं कि वो फेमस सिंगर, अब चाहे वो AR रहमान हो, अमित त्रिवेदी हो या फिर सलीम मर्चेंट ही क्यों ना हो, इन जैसे बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लिया है। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। नंबर 2, जोगिंदर यादव। अब हमारे लिस्ट में जो अगली पेशकश है वो महाशय अपना छाती पीट पीट कर रील्स की दुनिया में अलग ही तहलका मचा रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं जोगिंदर बाबू की। अरे कंफ्यूज मत होइए, ये वही फेमस यूट्यूबर हैं जिन्हें बहुत सारे यूट्यूबर्स रोस्ट भी कर चुके हैं। पर अब ये फेमस है तो हमारा काम बनता है इनके बारे में बताने का। दरअसल हम बात कर रहे हैं हरियाणा के रहने वाले फेमस यूट्यूबर और रील सेंसेशन जोगिंदर यादव की, जिन्हें लोग थाड़ा भाई जोगिंदर के नाम से भी जानते हैं। और जोगिंदर के फेम का सफ़र तो भैया शुरू हुआ था पिछले साल जून में, मतलब कि जून 2020 में जब उन्होंने अपना YouTube चैनल शुरू किया था। वहाँ पे वो हरियाणवी में कॉमेडी करते थे, पर वहाँ वो लोगों को अपने पास जोड़ नहीं पाए और उसके बाद वो छाती पीटने चले गए टिकटॉक पर, जहाँ टिकटॉक पर अपना छाती ठोक ठोक कर वीडियो बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया। और टिकटॉक के लोगों ने उन्हें काफ़ी पसंद भी किया और उनके इसी स्टाइल को देख कर वो काफ़ी फेमस हो गए और रातों रात उनके किस्मत के 4 चांद लग गए। पर इनकी क्रिंजी वीडियो को वायरल करने में सिर्फ जनता का हाथ नहीं है, बल्कि कुछ बड़े यूट्यूबर्स भी हैं जिन्होंने जोगिंदर पर रोस्ट किया और उसके रोस्ट को देख करके ये काफ़ी फेमस हो गया। हालांकि जोगिंदर को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसको रोस्ट करे और इस बात को वो कई बार बता भी चुके हैं। और तो और वो यूट्यूबर्स पर खुद का एक डिस ट्रैक, मतलब कि बवंडर भी निकाल चुके हैं। नंबर 3, प्रिया प्रकाश वारियर। आई हाय, इनके बारे में मैं क्या ही कहूँ। पर हाँ, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इनकी उस कातिलाना विंग की जिसके कारण ये रातों रात स्टार बन गई। आज हम आपकी यादें ताज़ा करने के लिए लेके आए हैं साल 2018 की वायरल सेंसेशन
प्रिया प्रकाश वारियर को, जिन्होंने अपनी एक विंक से पूरे इंटरनेट को मंत्र मुग्ध कर दिया था, जिसके बाद पूरी दुनिया प्रिया की पहली मलयालम मूवी ओरू अडार लव के गाने पर झूम रही थी। और इस गाने के रिलीज के बाद अचानक से इनके फैंस बढ़ गए थे। और भाई बनते क्यों नहीं, गाने के महज 20 सेकंड के क्लिप ने जहां प्रिया आंख मारती हुई दिखाई देती हैं, उसे लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया कि आज उस वीडियो पे करीब 10 करोड़ से भी ज़्यादा व्यूज आ चुके हैं। और इनके एक्सप्रेशंस पर जनता ही नहीं बल्कि सेलेब्स भी पागल हो चुके थे। जनाब बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर भी इनकी एक्टिंग के दीवाने हो गए थे और उन्होंने प्रिया की तारीफ करते हुए ट्वीट भी किया था। यही नहीं, प्रिया का यह सीन किस हद तक वायरल हो गया था ये तो आप यही सोच के समझ सकते हो कि साउथ के फेमस एक्टर अल्लू अर्जुन ने भी इस सीन को रिक्रिएट किया था। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि साल 2018 में उनके सेंसेशन के कारण प्रिया प्रकाश को गूगल ने मोस्ट सर्च सेलेब बना दिया, जहां उन्होंने दीपिका पादुकोण और सनी लियोन जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी को पीछे छोड़ दिया था। इसी के साथ ऐसी उड़ती उड़ती खबर भी आई थी कि अपनी बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से प्रिया दीदी अपने एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालने के लिए 8 लाख रुपए चार्ज कर रही थी। अब ये उड़ती हुई खबर है, सच है झूठ है हमें पूरा नहीं पता, पर हाँ खबर जरूर है। वैसे तो उनकी डेब्यू मूवी उनकी विंग्स की तरह कमाल नहीं कर सकी, पर उनके उस छोटे से क्लिप ने उनका पूरा कैरियर जरूर सेट कर दिया। तभी तो देख लीजिए ना कि साल 2021 के अंदर जहां बहुत सारे स्टार्स घर बैठ गए हैं कोरोना की वजह से, वहां उनकी 4 मूवीज़ बैक टू बैक आ रही हैं और वो बॉलीवुड में भी डेब्यू करने वाली हैं। कहते हैं ना ऊपर वाला जब भी देता है। नंबर 4, रानू मंडल। साल 2019 में यदि आपने फ़ोन का सोशल मीडिया खोला और वहां आपको रानू मंडल का गाना सुनाई ना दिया तो समझो आप साल 2019 में जी ही नहीं रहे। दरअसल ये घटना है साल 2019 की, क्योंकि वहां पे रानू मंडल वेस्ट बंगाल के रेलवे स्टेशन पे गाना गाया करती थी और एक दिन कुछ खास हुआ। शायद उस दिन उनकी किस्मत का ताला खुलने वाला था, इसीलिए जब वो उस दिन गाना गा रही थी तब किसी ने उस गाने को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाल दिया। और ये तो सच बात है कि इंटरनेट तो किसी को भी स्टार बना सकता है और इसीलिए वो भी काफ़ी अच्छी तरह से वायरल हो गई। वैसे एक बात बताऊं तो असल में उनका गाना भी काफ़ी अच्छा था और उनकी आवाज़ भी सुरीली थी। इस वजह से लोगों उनके दीवाने बनते चले गए और उनके उस ओरिजिनल वीडियो पे करीब 25 लाख से भी ज़्यादा व्यू आए और रानू मंडल की किस्मत तो रातों रात चमक गई। और यही वायरल सेंसेशन के चलते उन्हें कई बड़ी म्यूजिक डायरेक्टर्स और मूवीज डायरेक्टर्स से भी ऑफर आने लगे। इसके अलावा रानू, जिसे लोग प्यार से रनावत की लता मंगेशकर बुलाने लगे थे, उसे एक म्यूजिक रियलिटी शो इंडियन आइडल पर जाने का मौका मिला। और यहाँ जाने के बाद उनकी किस्मत ने अपना एक और चरम सीमा पार कर लिया, क्योंकि वहाँ उन्हें मिल गए हिमेश रेशमिया। और हिमेश रेशमिया ने रानू का टैलेंट को कुछ इस कदर पसंद किया कि उन्होंने रानू मंडल के साथ अपनी मूवी में गाना गाने का ऑफर तक दे दिया और बिना कोई देरी किए वो बॉलीवुड में अपना सबसे पहला गाना तेरी मेरी कहानी को रिकॉर्ड भी किया और ये काफ़ी अच्छी तरह से वापस वायरल भी हो गया। इसके अलावा उन्होंने हिमेश रेशमिया के साथ 2 और गाने भी रिकॉर्ड किए। और रानू मंडल को अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी तो तब मिली जब उनकी शोहरत ने एंट्री मारने के बाद उनकी बेटी भी उनसे आके मिल गई। अपनी बिछड़ी हुई बेटी को पा करके वो भी काफ़ी खुश हो गई। लेकिन ये कहते हैं ना कि अच्छे इंसानों को बिगड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ जब उनका ये वीडियो वायरल हो गया कि वो अपने एक फ़ैन के साथ बेइज्जती कर रही थी और काफ़ी बदतमीजी से बात कर रही थी। उसके बाद लोगों ने जिस स्पीड से रानू को फेमस किया था उसी स्पीड से लोगों ने उन्हें इग्नोर भी कर दिया और अब वो वापस से काफ़ी गरीबी अवस्था में स्टेशन के बगल वाले घर में काफ़ी गरीबी में रहती हैं। नंबर 5, सहदेव डिल्डो। एक 12 सेकंड की क्लिप की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, क्योंकि यही 12 सेकंड का तो एक क्लिप एक छोटे से बच्चे को सड़क से उठा करके स्टार बना सकता है। अब आप इतने समझदार तो हो ही कि समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जी दरअसल हम बात कर रहे हैं इस साल के सबसे वायरल सेंसेशन जाने मेरी जाने मन की। अब इस गाने के सिंगर सहदेव की महज 12 सेकंड के इस क्लिप ने देश के मुंह पर पूरे गाने को चिपका दिया था
और कोई ऐसा बंदा मुझे नहीं लगता होगा जिसने सोशल मीडिया खोलने पर इस गाने को ना सुना हो। वैसे तो सबको ये गाना और वायरल क्लिप की खबर तो होगी ही, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आखिर ये बच्चा आया कहाँ से और इसने पूरे इंडिया को ये गाना सुना दिया? तो असल में ये छत्तीसगढ़ से शुरू होती है कहानी, जब 12 साल का सहदेव ने एक 12 सेकंड का गाना रिकॉर्ड किया था। वैसे असल में ये गाना आज का तो है ही नहीं, इस गाना को उसके स्कूल में एक टीचर ने आज से 2 साल पहले रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया था। हालांकि कहते हैं ना, जब किस्मत बदलने का समय होता है तभी बदलता है, ऐसा ही कुछ सहदेव के साथ हुआ और 2 साल के बाद ये वीडियो काफ़ी अच्छी तरह वायरल हुई। उसके बाद तो हर सोशल मीडिया पर एक ही गाना सुनने को मिलता था, जाने मेरी जाने मन। और तो और इस गाने पर बीट लगा करके बादशाह ने भी अपने रील्स बनाए और जब ये गाना काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया उसके बाद बादशाह ने तो सहदेव के साथ एक म्यूज़िक भी लॉन्च कर दिया, जहाँ उन्होंने पूरा का पूरा गाना बना दिया, जाने मेरी जाने मन। और तो और सबसे गर्व की बात तो ये है कि उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल भी वहां तक पहुंच गए उनसे मिलने के लिए, और वहां उन्होंने उसकी काफ़ी तारीफ भी की और वो इंडियन आइडल में भी जा चुके हैं। यानी देखा जाए तो ये सारे लोगों का टैलेंट और कुछ कुछ केस में टैलेंट ना होने की वजह से भी ये काफ़ी फेमस हो गए। मतलब साफ सीधी भाषा में कहो तो पब्लिक को सिर्फ मज़ा आना चाहिए, अब चाहे वो सुरीली म्यूजिक से आए या फिर छाती पीट कर वीडियो बनाने से। उसके बाद का काम आप उन पे छोड़ दीजिए, वो खुद आपको वायरल कर देंगे। वैसे क्या आपके पास दूसरों से हटके कुछ ऐसा टैलेंट है जो आपको लगता है कि आपको वो इंटरनेट पर जाना माना चेहरा बना देगी? कमेंट में बताइएगा। वैसे आपको इन 5 में से सबसे अच्छी कहानी क्या लगी वो भी हमें कमेंट में बताइएगा। एक बात और, जाने से पहले हमें सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ये शानदार वीडियो देख सके। तो हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते, सलाम।